Good morning, student. So today we are going to discuss our last topic of alcohols. So this is some commercially important alcohols. So basically there are some industrial production of alcohols in which we have to study about some commercially important alcohols. तो हमारे पास जो alcohols होते हैं mainly methanol and ethanol. Basically क्या होता है student? methanol and ethanol. Methanol and ethanols, these are two commonly used important alcohols commercially. Means methanol and ethanols are two commercially important alcohols. So first we have to study about the methanol. So there are two important names. तो methanol जो है उसको कार्बिनॉल भी कहा जाता है और कई बार वुड स्प्रिट भी बोलते हैं. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियली इसका प्रोडक्शन कैसा होता है अल्कोहल्स का, या उसको हम लोग बोल सकते हैं मतलब कि कमर्शियली वो अल्कोहल्स यूज होता है. तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है मतलब बेसिकली, और हमारे सिलेबस में केवल दो ही टाइप के अल्कोहल्स है, वन इज मैथेनॉल एंड वन इज एथेनॉल. सो फर्स्ट देयर इज मैथेनॉल. तो देखिए मैथेनॉल को कार्बिनॉल भी बोलते हैं और कई बार इस नाम से भी मतलब पूछ लिया जाता है, एंड वन इज वुड स्प्रिट. तो देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात ये करें तो पहला जो मेथड है दैट इज फ्रॉम वाटर गैस. ये तो आपको मतलब पता ही है, तो मैं इसका रिएक्शन यहाँ पर ये लिख देता हूँ. देखिए वाटर गैस से कैसे करेंगे प्रिपेयर, दैट इज CO प्लस H2. इसके दो मोल, एक मोल और ले लेते हैं, CO प्लस H2 प्लस H2. तो ये रिएक्शन जो होता है इट इज इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3. Al2O3 की मतलब प्रेजेंस में जिंक ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड CrO3, और टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड 200 to 300 डिग्री सेल्सियस. तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास क्या बनेगा, सीधे CH3OH. मैथेनॉल आपका प्रिपेयर हो जाएगा. इट इज़ अप्रॉक्स 90% मैथेनॉल हमें यहाँ पर मिल जाएगा. 90% प्योर मैथेनॉल विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर गैस. आई थिंक बड़ा आसान सा है प्रोसेस. ठीक है, इसको आराम से ये कर सकते हैं. तो सेकंड मेथड इसका बनाने का बाय द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मैथेन इन कॉपर ट्यूब. कॉपर ट्यूब के अंदर CH4 को रखते हैं और उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन ही करते हैं. ठीक है, मैं रिएक्शन यहाँ पर ये लिखता हूँ, आपको समझ आएगा. दिस इज CH4, इसका मैं कर देता हूँ पार्शियल ऑक्सीडेशन मीन्स नेसेंट ऑक्सीजन. कई बार आपको इस फॉर्म पे भी लिखा हुआ है, ये मिलेगा हाफ O2. ठीक है, तो समझ जाओ नेसेंट ऑक्सीजन ही है. तो पार्शियल ऑक्सीडेशन ये करते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, कॉपर ट्यूब में, और टेम्परेचर 200 के आसपास चाहिए होगा. तो अगर मीथेन का पार्शियल ऑक्सीडेशन ये करेंगे तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, अगेन यू कैन गेट CH3OH. तो ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है कि मीथेन का पार्शियल ऑक्सीडेशन इन कॉपर ट्यूब, तो इससे भी हमें मैथेनॉल मतलब मिल सकता है. और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा मतलब मेथड होता है, इसको आप लोग मतलब याद कर लें, बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड. ठीक है, तो वुड को क्या किया जाता है स्टूडेंट, हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर इन आयरन रिटॉर्ट्स. तो लगभग 400 डिग्री सेल्सियस के पास, तो वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, जैसे वुड गैसेस फॉर्म होती हैं. ठीक है, वुड गैसेस में जैसे मीथेन ये बनेगी, N2 बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वुड गैसेस. साथ में पायरोलिजीनियस एसिड भी फॉर्म होते हैं. ठीक है, जो ब्राउनिश स्टिकी इनका लिक्विड होता है, पायरोलिजीनियस एसिड, और साथ में वुड टार मिलता है, वुड कोक्स वगैरह मिलते हैं. फिर उन पायरोलिजीनियस एसिड से हम लोग मेथेनॉल ये बना सकते हैं. तो इसको बाय नेम ही आप लोग मतलब याद करें. हालांकि हमारी NCERT में मतलब डिस्क्रिप्टेड नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कार्बिनॉल या मेथेनॉल का प्रिपरेशन बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से भी बनाया जा सकता है. आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो मेथेनॉल होता है इट इज़ कलरलेस लिक्विड. इसको नोट कर लें, कुछ पॉइंट्स है. इट इज़ कलरलेस लिक्विड और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है अप्रॉक्स 337 केल्विन के आसपास, और ये बहुत पॉइजनियस है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जहरीला है. इट कैन कॉज मतलब ब्लाइंडनेस ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पर लिखे हुए मैंने इसके पॉइंट्स. इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस, अगर आप कुछ अमाउंट में लेंगे तो ये ब्लाइंडनेस क्रिएट मतलब कर सकता है. बट मोर कंजम्पशन कैन कॉज डेथ. अगर आपने मेथेनॉल को ज़्यादा कंजम्पशन कर लिया मतलब बॉडी के अंदर, तो डेथ भी हो सकती है. साथ में इसके यूजेस भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं. देखिए ये सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, जैसे पेंट्स वगैरह है तो पेंट्स में एज ए सॉल्वेंट यूज होता है मेथेनॉल. और साथ में क्या है, देखिए इट इज़ यूज्ड एज ए लैब रिएजेंट. तो लेबोरेटरी में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स इट कैन यूज एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट ऑल्सो. और फॉर्मल्डिहाइड के फॉर्मेशन में भी इसका यूज होता है. फॉर्मल्डिहाइड आपको ये पता है HCHO, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड. तो फॉर्मल्डिहाइड के फॉर्मेशन में भी मेथेनॉल का यूज होता है. सो दिस इज द बेसिक ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स. तो पहला बात किया हमने मेथेनॉल के बारे में.
ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल इसका वाटर गैस से इसका प्रिपरेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और साथ में पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन भी देख लें, और तीसरा नाम जो है वो याद कर लें, बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। ठीक है, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। तो पहला कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स मेथनॉल हमने कंप्लीट किया। मूव करते हैं सेकंड, दैट इज एथेनॉल। आइए बात करते हैं एथेनॉल के बारे में, जिसका फॉर्मूला है C2H5OH। सो इट इज ऑल्सो अ कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स जो अपने को मतलब पढ़ना है। तो देखते हैं, देखिए कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स में एथेनॉल जो आपकी एनसीईआरटी में दिया होगा, इसका प्रिपरेशन वो ग्लूकोज से बना के देता है, शुगर से बना के देता है। ठीक है, तो वो भी हम लोग करेंगे डिस्कस, बट उससे पहले देखिए जो एथेनॉल है ना, इसका प्रिपरेशन हम लोग एथीन से भी ये कर सकते हैं। मैंने जो पहला मेथड ये लिखा हुआ है, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन विथ डाइल्यूट H2SO4। तो मैं सीधे आप अगर रिएक्शन लिखो तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, इसके अंदर ये डाल दीजिए वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। कौन सा एसिड? डाइल्यूट H2SO4। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? दिस इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, एक जगह H जोड़ी एक जगह OH, दोनों जगह इक्वल हाइड्रोजन है, तो क्या बन जाएगा CH3, मैं इधर H जोड़ दे रहा हूँ, इधर OH, CH3 CH2OH। तो क्या बन गया, ये एथेनॉल का प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, तो ये आपका जनरल मेथड है। और दूसरा जो है वो शुगर से बनता है। किससे बनता है? प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम शुगर। तो इसमें भी आपके पास बहुत सारे टर्म्स होते हैं स्टूडेंट, उसको मैं समझा देता हूँ। बेसिकली ये जो शुगर से होता है ना, ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। क्या होता है? फर्मेंटेशन। मैं आपको शॉर्ट में ये समझा देता हूँ फर्मेंटेशन क्या होता है। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन आपको ये पता होगा, जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी प्रेजेंस में, जैसे माइक्रोब्स आपका क्या हो गया, यीस्ट हो गया, जैसे ये क्या हो गया, माइक्रोब्स हो गए, जैसे यीस्ट है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, क्या होता है स्टूडेंट? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन इनटू सिंपल कंपाउंड्स। ये किस में ब्रेक हो जाते हैं? सिंपल कंपाउंड्स में, सिंपल कंपाउंड्स में। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स, जैसे यीस्ट है, breakdown of complex organic molecules into simple compounds is called fermentation। तो जो फर्मेंटेशन होता है स्टूडेंट, ये कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो दैट जो एक्सोथर्मिक, इसका मतलब हीट निकलेगी। ठीक है, तो जो फर्मेंटेशन टर्म्स दिया था वो किसने दिया था? लिबिंग ने दिया था। इसको भी नोट कर ले, कभी इंपॉर्टेंट आता है कॉम्पिटिशन में, LEBEIG, लिबिंग ने दिया था। इनने ये टर्म दिया था फर्मेंटेशन। ठीक है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जो मतलब बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये समझते हैं कि यूनिसेल्युलर लिविंग मतलब पैरासाइट प्लांट है यीस्ट। यीस्ट क्या है? इट इज़ यूनिसेल्युलर लिविंग पैरासाइट प्लांट है। ठीक है, हालांकि आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसके, बट जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि प्रोसेस क्या होता है। मतलब फर्मेंटेशन सिंपली क्या है कि माइक्रोब्स जैसे यीस्ट है, उनकी प्रेजेंस में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपल ये कंपाउंड्स में टूट जाते हैं, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। और अल्कोहल ये बनाने का सबसे ओल्ड मेथड है, दैट इज फर्मेंटेशन। तो शुगर से उसको ये बनाते हैं। तो उसमें दो टर्म आपको और मिलेंगे, उनको भी मैं आपको साइड बाय साइड ये कर दूं एक्सप्लेन। एक आपको मिलेगा मोलेसिस, ये मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, और दूसरा मिलेगा आपको इन्वर्ट शुगर। हालांकि हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में इसको पढ़ेंगे डिटेल में, बट फिलहाल आप यहाँ पर ये प्रोसेस अगर ये पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए मतलब समझ में। स्टूडेंट मोलेसिस, कई बार आपको समझ में नहीं आता कि मोलेसिस क्या है, बट जो बायो वाले स्टूडेंट हैं उनको तो समझ में आता है, बट जो मतलब मैथमेटिक्स वाले उनके लिए बता दूं कि जो शुगर इंडस्ट्री का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, चलिए, वेस्ट प्रोडक्ट इन ऑफ शुगर इंडस्ट्री इज कॉल्ड मोलेसिस। तो ये शुगर इंडस्ट्री का क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये क्या होता है स्टूडेंट? ये मिक्सचर ऑफ शुगर 30% एंड इन्वर्ट शुगर जो होती है, इन्वर्ट शुगर वो होती है अप्रॉक्स 30 to 40%। इनका मिक्सचर होता है मोलासिस। तो आपको समझ आ गया मोलासिस क्या है? इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट इन शुगर इंडस्ट्री विच इज अ मिक्सचर ऑफ शुगर 30% एंड इन्वर्ट शुगर 32 to 40%। अब यहां पर आपको समझ आया कि इन्वर्ट शुगर क्या है? कुछ नहीं, इन्वर्ट शुगर का मतलब होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कंबाइंड फॉर्म। क्या बोला आपने? इन्वर्ट शुगर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का कंबाइंड फॉर्म क्या है?
कंबाइंड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं अपन, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। हालांकि आपको बाद में समझ में आएगा जब बायोमोलिक्यूल्स पे ये मतलब पढ़ेंगे इसको। फिलहाल आप इन दो टर्म्स को याद रखें। मोलासिस क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट इन शुगर इंडस्ट्री, जिसमें मिक्सचर ऑफ शुगर 30% है और इन्वर्ट शुगर 30 to 40% है। और इन्वर्ट शुगर क्या है स्टूडेंट, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कंबाइंड फॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। तो अपन किससे बनाते हैं, शुगर से बनाते हैं। ठीक है, सिंपल सा मेथड है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन आएगी जो कि आपको पता है पहले से, पर फिर भी उसको एक बार हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए शुगर अगर हम लोग इससे ये बनाए, शुगर ये ले लेते हैं, दैट इज दूसरा पेन ये कर लें यूज, ये वाला। ठीक है, आ जाइए, हम ले लेते हैं इसको ले लेते हैं C12H22O11 लिया। ठीक है, अब इसका रिएक्शन वाटर से कर देते हैं। वाटर से इसका रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ यीस्ट सेल की प्रेजेंस में, और आपके पास इन्वर्टेज एंजाइम होता है। यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्टेज। इसको याद कर लें अभी फिलहाल, हम लोग बाद में इसका मैकेनिज्म ये समझेंगे। इन्वर्टेज की प्रेजेंस में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा। कैसे टूटेगा देखिएगा, ये C12H22O11 ये टूट जाएगा स्टूडेंट C6H12O6 प्लस C6H12O6, दोनों सेम चीज है। इसको बोलते हैं ग्लूकोज, इसको बोलते हैं फ्रक्टोज। क्या डिफरेंस है अपने को बायोमोलिक्यूल में समझ में आएगा। ठीक है, तो सिंपल शुगर का मॉलिक्यूल ईस्ट सेल की प्रेजेंस में इन्वर्टेज एंजाइम लिया तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम यहां से इसको लेंगे ग्लूकोज या मतलब फ्रक्टोज को C6H12O6। ठीक है, इसका रिएक्शन ये कराते हैं यीस्ट सेल की प्रेजेंस में। यीस्ट सेल होती हैं और यहाँ पर हमको यूज करना पड़ता है जाइमेज एंजाइम। क्या यूज ये करना पड़ता है, जाइमेज एंजाइम। तो जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है स्टूडेंट, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है C2H5OH प्लस CO2 प्लस H2O। तो अपने को मिल गया अपना प्रोडक्ट, दैट इज एथेनॉल। बात समझ में आ गई। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, सिंपल शुगर को इन्वर्टेज की प्रेजेंस में ईस्ट सेल तो होती है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, मींस इन्वर्ट शुगर बन गया। फिर यहां से हम लोग इसको लेंगे शुगर, ईस्ट सेल की प्रेजेंस में जाइमेज एंजाइम इसको डायरेक्टली काहे में कन्वर्ट ये कर देगा, एल्कोहल्स में कन्वर्ट ही कर देगा। तो ये ओल्ड मेथड है, इस तरीके से बनाया जाता था एल्कोहल। तो इसको आप नोट कर लें, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली ये पूछी जाती है रिएक्शन। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें एक दो टर्म और है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, फिर साथ में आपको मैं एक टर्म और बताऊंगा, डिनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, बट आप इसको नोट कर लें। जो एथेनॉल होता है स्टूडेंट, ये भी क्या होता है, कलरलेस। ये भी क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस लिक्विड है। इसका भी बॉइलिंग पॉइंट लगभग होता है आपके पास 351 केल्विन के आसपास होता है। ठीक है, और इसका यूज क्या है, इट इज ऑल्सो यूज एज सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्री। पेंट में एज ए सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। और बहुत सारे टू प्रिपेयर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को मतलब बनाने के लिए एथेनॉल का यूज किया जाता है। आई थिंक आपको एथेनॉल ही समझ में आ गया, और कुछ टर्म आपको ये समझ में आ गई, जैसे फर्मेंटेशन क्या है, मोलासिस क्या है, इन्वर्ट शुगर क्या है, और बनाने का प्रिपरेशन कैसे होता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कलरलेस लिक्विड ये भी होता है, और साथ में ये एज ए सॉल्वेंट यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू प्रिपेयर द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। ठीक है, अब अगला चीज छोटा सा एक टॉपिक 1 मिनट का है, दैट इज डिनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, आइए बात करते हैं डिनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। मतलब क्या हुआ कि जो कमर्शियली एल्कोहल आपने बनाया, मेथनॉल बनाया, एथेनॉल ये बनाया, वो वहीं पर लोग उसको कंज्यूम ना कर दें, तो कमर्शियली एल्कोहल को अनफिट बनाने के लिए, ताकि उसको ड्रिंक करके कंज्यूम ना कर लें, तो उसको अनफिट बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें कॉपर सल्फेट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, थोड़ा सा, नंबर 1 कॉपर सल्फेट ऐड कर देते हैं। तो इससे क्या आता है स्टूडेंट, कलर आ जाता है उसमें। क्या जाता है, कलर आ जाता है। नंबर 2 क्या मिला देते हैं उसमें, पाइरिडीन। क्या मिला देते हैं, पाइरिडीन ये मिला देते हैं। इससे क्या जाता है, उसमें एक बहुत अजीब सी स्मेल आती है। ठीक है, तो अब ये जो है एल्कोहल जो कमर्शियली इंडस्ट्री में बना एल्कोहल, ये ड्रिंकिंग के लिए क्या हो गया, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। तो ड्रिंकिंग के लिए इसका यूज नहीं हो सकता है, इसलिए इस प्रोसेस में ये हमने इस पर ऐड कर दी ये दो चीजें। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डिनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। आई थिंक आपको समझ में आया कि डिनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल कई बार 1 या 2 मार्क्स में एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है। एक्सप्लेन द डिनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। तो डिनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल क्या है कि एल्कोहल को जो कमर्शियली
alcohol is made unfit for drinking by mixing it in some copper sulfate, ताकि उससे कलर आ जाएगा, और पायरिडीन जो है उससे स्मेल आ जाएगी, तो अभी अनफिट हो गया, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। तो यहाँ पर हमने एल्कोहल्स के बारे में सब कुछ कंप्लीटली फिनिश किया हुआ है। अब हम सीधे चलेंगे फिनॉल्स पर कल से, और उसके बाद ईथर्स पर, और हमारा चैप्टर ये मतलब फिनिश हो जाएगा। तो कल मिलते हैं कुछ नॉमेनक्लेचर, तो मेथड जो है वो देख लें, नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और साथ में बात करेंगे रिएक्शंस। तो यही चीज़ हमारा फिनॉल पे चलेगा और यही चीज़ हमारा ईथर पे चलेगा। तो कल मिलते हैं फिनॉल के साथ। टिल देन इसका नोट्स बनाइए, सबमिट, ये इसको सबमिट भी करिए। इफ़ यू फाइंड समथिंग यूजफुल फॉर यू, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।